एक आश्रम में सभी शिष्य आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते थे। आश्रम के सभी कामों में एक दूसरे का हाथ भी बटाते थे, एक दूसरे का सम्मान बहुत करते थे। उन सब में एक शिष्य ऐसा था जिसे हर किसी में कमी नजर आती थी। वो कभी किसी के काम से संतुष्ट नहीं रहता था, बस बेमतलब हर किसी के काम में कमी निकालने की और साथियों को नीचा दिखाने की आदत थी उसकी। आश्रम के सभी शिष्य उससे बहुत परेशान रहते थे और इसी वजह से सब ने उससे दूरी बना ली थी। उसके साथ कोई उठना बैठना पसंद नहीं करता था। गुरुजी ने भी इस बात पर गौर किया कि आश्रम के सभी शिष्य उससे दूर दूर रहते हैं। आखिर एक दिन उन्होंने उसे सबक देने का निश्चय किया। उन्होंने उस शिष्य को बुलाया और दीवार पर एक बड़ा सा सफेद कागज लगा दिया और उस कागज के बीच में कलम से एक काला बिंदु बना दिया। फिर उसी शिष्य से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें क्या दिख रहा है? वो शिष्य बेझिझक बोला, बस एक काला बिंदु दिखाई दे रहा है गुरुजी। तब गुरुजी बोले, भाई वाह, आश्चर्य की बात है। दीवार पर लगा इतना बड़ा सफेद कागज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, बस एक छोटा सा काला बिंदु ही तुम्हें दिखाई दिया। क्या तुम्हें पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम्हारी सोच। तुमने अपनी सोच सीमित कर ली है। तुम्हें अपने साथियों की अच्छाइयाँ नहीं दिखती, मगर उनकी छोटी मोटी गलतियों पर झट से तुम्हारी नज़र पड़ जाती है और तुम राई का पहाड़ बनाने लगते हो। इसी तरह तुम लोगों को नीचा दिखाना सीख गए हो। ऐसा करके तुम कभी किसी का सम्मान नहीं पा सकोगे। जो दूसरों का सम्मान नहीं करते ना, वो खुद भी सम्मान पाने के हकदार नहीं होते। कमी हर किसी में होती है। हमेशा लोगों में कमियां निकालने की आदत हमारे मन में नकारात्मक विचार पैदा करते हैं और वही विचार हमें अंदर से खोखला भी करते हैं। हम हर वक्त इन्हीं विचारों में उलझे रहते हैं और जलते कुढ़ते रहते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है। हमारी सोच सीमित हो जाती है और हम किसी की अच्छाई देखने की काबिलियत खो देते हैं। बस हमें हर चीज़ में कमी और बुराई ही दिखती है। तो बेटा, मन की शांति और खुशी चाहिए तो अपनी सोच की दिशा बदलो और अच्छा सोचो। फिर देखना, तुम्हें अपने आसपास रहने वाले लोगों की अच्छाई साफ साफ दिखेगी। उस शिष्य को अपनी गलती समझ में आती है और वो गुरु से माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो बजाय दूसरों में कमी ढूंढने के अगर हम लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान साधें और उन अच्छाइयों से खुद कुछ सीखकर उसे अपने जीवन में अमल कर सके, तो शायद वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्यों, है ना? तो बस ज़रा सा ध्यान और ढेर सारा ज्ञान। जय श्री कृष्ण।